हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं फुल डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो फ्री रेडिकल जो है वो कॉमन बात होती है। ठीक है, आसानी से आपको 4 से 5 नंबर दे के जाता है और इसमें होता कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को बिना किसी देर के। बहुत ही अच्छी सी स्लाइड बनाई है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी फ्री रेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई फ्री रेडिकल में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि भाई फ्री रेडिकल क्या होते हैं, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल 2 नंबर पे बात करेंगे कि भाई फ्री रेडिकल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और फिर कुछ एग्जांपल समझेंगे इसमें भी। चलो 3 नंबर पे बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कि भाई फ्री रेडिकल जो हैं वो कैसे बनते हैं किसी भी रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, चलो 4 नंबर पे बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 4 वाली हेडिंग। ठीक है, ये तो आप जो है सीखना ही पड़ेगा ये तो आपको। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई फ्री रेडिकल जो है वो क्या होते हैं। अ मॉलिक्यूल विद 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर सेल इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल। एक मॉलिक्यूल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, तो उसको कहेंगे फ्री रेडिकल। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है। आपको जो सेंटर में कार्बन एटम दिख रहा है, उसके ऊपर एक डॉट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। यह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से, यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको दिख रहे हैं। मेथाइल फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल और टर्सरी फ्री रेडिकल। टर्सरी नहीं, सेकेंडरी, फिर टर्सरी फ्री रेडिकल। टर्सरी जो है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो है प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होते हैं। जिस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है वह कार्बन किसी एक कार्बन से लगा हुआ हो, उसको कहते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर डॉट प्रेजेंट होता है या फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है वह कार्बन किसी 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल। टर्सरी में क्या होता है, जो कार्बन है वो किसी 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं टर्सरी फ्री रेडिकल। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि भाई फ्री रेडिकल जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कि भाई फ्री रेडिकल जो हैं वो कैसे बनते हैं किसी भी रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, तो हम लोग पहली वाली रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि माना ये 2 क्लोरीन हैं, इनके बीच एक बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाली क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाली क्लोरीन का। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो किसी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। इसमें क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाली क्लोरीन के पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाली क्लोरीन के पास। अगर यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता, पहली बात तो होता ही नहीं। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं साझे के वो एक ही एटम पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे होमोलिटिक हो रहा है। होमोलिटिक कब होता है, जब किसी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो या फिर उसको हीट दी जाए। ठीक है, तब होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि 2 क्लोरीन बनेंगी
दो क्लोरीन अलग हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, तो यहाँ पे दो फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, दो फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, चलो ऐसे ही सेकेंड वाली रिएक्शन, ऐसे ही सेकेंड वाली और थर्ड वाली। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि भाई फ्री रेडिकल जो है वो कैसे बनते हैं किसी भी रिएक्शन की हेल्प से। अगर यहाँ पे भी बॉन्ड फ्यूज़न करवा दो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, चलो इतनी बात आपके समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से। चलो तो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कि भाई फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। चलो तो यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो सबसे कम स्टेबल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल जो है वो मिथाइल फ्री रेडिकल है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, टर्सरी फ्री रेडिकल। क्यों है, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन की हेल्प से होता है, सॉरी अल्फ़ा हाइड्रोजन की हेल्प से होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, देखो जिस कार्बन से, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये जैसे कि कार्बन है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यह कार्बन किसी दूसरे कार्बन से लगा है और उसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास हो गए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि ये कार्बन जिस कार्बन से लगा हुआ हो उसके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। और इससे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो हो जाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन वो फ्री रेडिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, चलो इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, राम राम।